हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लेके आ गया हूँ आपके लिए आज के सारा दिन का गर्मा गर्म टेक न्यूज। तो चलो शुरू करा जाए। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज निकल के आता है ट्राई की तरफ से। ट्राई ने जो नया रिपोर्ट निकाला है जहां पे फरवरी 2021 में कौन सा कंपनी ने कितना सब्सक्राइबर ऐड किया है उसका जो डेटा उन्होंने शेयर किया है, वो डेटा देखने के बाद डेफिनेटली आप चौंक जाओगे, क्योंकि वहाँ पे चौंकने वाले ही कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे निकल के आया है या फिर वैसा नंबर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला वहाँ पे चौंकाने वाला चीज़ जो है कि रिलायंस जो फिर से आ गया है फॉर्म में वापस, यानी एयरटेल से, वोडाफोन से, BSNL से सबसे ज़्यादा कस्टमर ऐड किया है रिलायंस जियो ने। जो इसके पहले कुछ महीनों में रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल से पीछे जा रहा था, वहाँ से फिर से रिलायंस जियो एक नंबर पे आ गया है। अब सेकंड जो चीज़ है चौंकाने वाला यहाँ पे कि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे या फिर वी ने यहाँ पे फिर से सब्सक्राइबर ऐड किया है। यानी इसके पहले एक बार वोडाफोन आइडिया या फिर वी ने कहा था कि हम लोगों ने सब्सक्राइबर ऐड किया है, लेकिन उसके बाद जाकर देखा गया था कि उन्होंने मिसकैलकुलेट करके नंबर्स वहाँ पे दे दिया था और अल्टीमेटली सब्सक्राइबर ऐड नहीं हुआ था। लेकिन इस बार वोडाफोन आइडिया ने नया सब्सक्राइबर ऐड किया है फरवरी महीने में, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। नंबर्स क्या है? नंबर्स है, अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो ने ऐड किया है 42 लाख, यानी ऑलमोस्ट 4 मिलियन या फिर 4 मिलियन से भी ज़्यादा। और एयरटेल ने ऐड किया है 37 लाख कस्टमर्स। और BSNL ने यहाँ पे खोया है 3 लाख सब्सक्राइबर। लेकिन ये जो सब्सक्राइबर ऐड हो रहा है ये लेकिन फाइनल पिक्चर नहीं दिखाता है। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फर्दर टेक न्यूज़ पे, मतलब आज के ही टेक न्यूज़ में और आगे जाके मैं उसके ऊपर भी एक न्यूज़ दूंगा आपको। अब चलिए बात कर लेते हैं हमारे लास्ट वीडियो के पोल में मैंने आपसे पूछा था कि मैंने गलती से 2 Redmi Note 10 ऑर्डर कर दिया था। एक कुछ ग्रीनिश कलर का है और एक वाइट कलर का। ग्रीनिश वाला जो कलर है वो वाला ओपन हो गया है, लेकिन वाइट वाला जो है वो अनबॉक्स पड़ा हुआ है। तो उस स्मार्टफोन का क्या करना है, इसके ऊपर मैंने दिया था आपको पोल। और पोल पे जो रिजल्ट निकल के आया है कि वहाँ पे 6% लोगों ने कहा है कि मैं खुद ही उसको रख लूँ। 29% लोगों ने कहा है कि उसे रिटर्न कर दूँ और पैसा वापस ले लूँ, जो मतलब डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन 58% लोग लेकिन चाहते हैं कि वो जो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है उसका मैं इस चैनल पे गिव अवे कर दूँ। और 7% लोगों ने कहा है कि किसी दोस्त को दे दे। अब देखिए, जिन लोगों ने कहा है कि मैं खुद रख लूँ, जिन लोगों ने कहा है कि उसे वापस कर दूँ, डेफिनेटली उनको मेरे तरफ से सल्यूट। लेकिन जैसे वोट सबसे ज़्यादा आया है गिव अवे के लिए, तो उसका चैनल पे गिव अवे होगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर। आज का जो पोल है जो आपको कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा कि क्या आपने व्हाट्सएप का जो नया टर्म्स एंड कंडीशन वो दे रहा था प्राइवेसी के ऊपर, उसको क्या आपने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका जो फीचर्स है व्हाट्सएप का वो थोड़ा घट जाएगा, लेकिन आपका चलता रहेगा अकाउंट। तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ज़रूर से कम्युनिटी पेज पे आप वोट कीजिएगा। और अगर आप स्टार कमेंटर के बारे में पूछते हो तो आज की जो वीडियो में पहले 1 घंटे के अंदर जो लोग कमेंट करेंगे, वहाँ से ही मैं कल के वीडियो में एटलीस्ट 3 से 4 स्टार कमेंटर चूज करूंगा। तो भर भर के कमेंट कीजिए। अगला जो अपडेट है वो BSNL की तरफ से निकल के आता है। ये BSNL के जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने एक्चुअली गवर्नमेंट को कहा है कि BSNL एम्प्लॉयज़ को कंसिडर किया जाए फ्रंट लाइन आपके वर्कर्स के हिसाब से। और अगर आप फ्रंट लाइन वर्कर हो तो वहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे आपको प्रायोरिटी पे आपको जो वैक्सीन है उसके फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज आपको दिया जाता है। लेकिन BSNL के एम्प्लॉयज़ के बारे में वैसा नहीं किया गया है। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उनको कैशलेस हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम्स में उनको एडमिशन का वहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए। और या फिर अगर किसी का डेथ हो जाता है उनके फैमिलीज़ को कुछ कंपनसेशन दिया जाए। अब इसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी कहा है, क्योंकि लास्ट 1 महीने में 100 से भी ज़्यादा BSNL एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कोविड से जूझ चुके हैं। तो इस जगह पे डेफिनेटली उनका ये चिंता की बात है, जिसके बारे में उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है। और डेफिनेटली आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करेगा। अगला पे निकल के आता है 5G के ऊपर। एरिक्सन ने एक सर्वे किया है जहां पे उन्होंने एक नया रिपोर्ट निकाला है, जिस सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंडिया पे जब भी 5G लॉन्च होगा, 5G मतलब कमर्शियली जब लॉन्च होगा, कमर्शियली लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही इंडिया में 40 मिलियन से भी ज़्यादा लोग 5G में अपग्रेड कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं,
यहाँ पे ये भी निकल के आया है जो सर्वे है कि लोग 4G में जितना पे करते हैं उससे भी 50% तक वो ज़्यादा पे करने के लिए राज़ी है अगर उनको 5G में अच्छा खासा स्पीड मिलता है। तो अगर आप मेरी बात करो, मैंने अभी तक 5G में अपग्रेड नहीं किया है, मेरे पास कोई भी 5G डिवाइसेस नहीं है। और उसके साथ अगर आप कहते हो कि यार 4G से मुझे 5G के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा तो उसमें मैं भी राज़ी हूँ। अब आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए कि क्या आपने 5G में अपग्रेड कर लिया है, मतलब 5G वाला फ़ोन ले लिया है क्या। बाय द वे वो OnePlus का तो नहीं है। अगला वीडियो निकल के आता है भारती एयरटेल की तरफ से। भारती एयरटेल ने रिलायंस को पीछे थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि एक नया रिपोर्ट निकल के आया है जो ट्राई ने जो आपका रिपोर्ट दिया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि भारती एयरटेल से डेफिनेटली रिलायंस जो ने ज़्यादा कस्टमर ऐड किया है फरवरी महीने में। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भारती एयरटेल ने 3.7 मिलियन नए एक्टिव यूज़र्स भी उन्होंने ऐड कर लिया है। अब ये ऐड करने के बाद लेकिन भारती एयरटेल थोड़ा आगे चला जाता है, उसका जो एक्टिव यूज़र का शेयर है वो टोटल में 34.6% में पहुँच जाता है, जिस जगह पे मुझे लगता है कि रिलायंस जो को काम करना चाहिए अपने जो यूज़र्स हैं जिनके पास सिम कार्ड है लेकिन वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, उनको एक्टिव करने के लिए। और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ये फ्री में डेटा, देखिए लोग कैसे एक्टिव हो जाते हैं। अगला वीडियो क्या आता है यूट्यूब की तरफ से यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। अब यूट्यूब क्रिएटर कौन है? यूट्यूब क्रिएटर कोई नहीं और यूट्यूब क्रिएटर सब है, यानी आप, मैं, आपके पास में जो बैठे हैं, हर कोई यूट्यूब क्रिएटर बन सकता है। और इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए यूट्यूब एक नया प्रोग्राम ला रहा है, जहाँ पे यूट्यूब कह रहा है कि $100 मिलियन वो एक उनका एक फंड बनेगा $100 मिलियन का, जहाँ पे यूट्यूब का जो यूट्यूब शॉर्ट्स है वहाँ पे जो वीडियो बनेगा, अभी वहाँ पे अगर आप वीडियो बनाते हो तो वहाँ से आपको कुछ पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एड्स अभी तक नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप वीडियो बनाते हो और आपका वीडियो में काफ़ी अच्छी खासी एंगेजमेंट आपको देखने को मिलता है, अब कितना एंगेजमेंट देखने में या फिर कितना व्यूज़ मिलने पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसका कोई मैट्रिक्स नहीं आपका निकल के आया है। लेकिन जिन लोगों का सबसे ज़्यादा होगा उन लोगों को उस फंड से पैसा दिया जाएगा, उनको और इनकरेज करने के लिए, जिससे इंस्टाग्राम का रील हो गया, इमेक्स टकाटक हो गया, मौज ऐप हो गया, उन सब से यूट्यूब आगे रहे, इसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यूट्यूब ने ये भी कहा है कि वो मतलब कुछ ही दिनों के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर एड्स भी वो टेस्ट करने वाला है। तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो शॉर्ट्स बनाइए भर भर के। लेकिन हाउएवर मैंने एक भी शॉर्ट्स नहीं बनाया यार, मतलब ज़ीरो शॉर्ट्स आने के बाद आई थिंक टाइम आ गया है अब शॉर्ट्स बनाने का। अगला वीडियो निकल के आता है व्हाट्सएप की तरफ से। आई एम श्योर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो और व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी लेके आप लोग, मतलब हम सभी थोड़ा बीच में टेंशन में आ गए थे कि क्या होने वाला है। अब व्हाट्सएप कह रहा है कि उसका एक नया फीचर आने वाला है, जहाँ पे जैसे उनका चैट आप जो करते हो वो तो आपको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है, लेकिन जिस चैट को आप बैकअप करोगे वो भी आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेगा। और ये पता चला है, वी बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहाँ पे ये बताया गया है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये इस तरह से एनक्रिप्ट होगा कि उसे खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ पाएगा। वाह, मौज कर दी बेटे। अगला वीडियो क्या आता है एप्पल की तरफ से आईफोन यूजर्स के लिए कि उन्होंने $1.5 बिलियन की फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को उन्होंने रोका है। मतलब वो होते होते उन्होंने उसको रोक दिया है जब उनको पता चला कि ये फ्रॉड होने वाला है, और यूजर को वहाँ पे बचाया है फर्स्ट। सेकेंड, 1 मिलियन से भी ज़्यादा उन्होंने ऐप है जो आपके रिस्की ऐप्स थे उनको उन्होंने अपने ऐप स्टोर से हटाया है। अब यहाँ पे कैसे ये काम होता है, यहाँ पे वो पहले डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐप है जो रिस्की है, उसके बाद उसको हटाने के वक्त उनको उनके जो डेवलपर्स है उनको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए कि क्यों ये जो फॉल्ट हो रहा है ये हो रहा है। तो अगर 15 डेज़ के अंदर वो रिप्लाई नहीं कर पाते या फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। दुनिया में फ्यूचर में डेफिनेटली पावर क्रंच मतलब जो हमें पावर चाहिए सब कुछ, ये जो लाइट जल रहा है, ये आपका जो कंप्यूटर चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, फ्लाइट्स जा रहा है, तो सब कुछ के लिए चाहिए पावर। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर पेट्रोल हो, कुछ भी हो, तो उस जगह पे हमारा वर्ल्ड का आपका जो पावर का स्टोरेज है, सिर्फ सोलर पावर छोड़ के
वो लेकिन लिमिटेड है, और उस जगह पे डे बाय डे हमारा जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब आज जो खर्चा हुआ 1 महीने के बाद देखा जाएगा उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है हर दिन। और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए चांद हेल्प करेगा। हाँ, चांद हेल्प करेगा, क्योंकि इंडियन जो आपके इसरो है वहाँ से ये बताया गया है कि चांद में एक ऐसा केमिकल मिलता है या फिर ऐसा एक कंटेंट मिलता है जिसका नाम है हीलियम 3। और हीलियम 3 इज़ वेरी पावरफुल एटॉमिक एनर्जी में इसको यूज़ करने के लिए। और अगर हम चांद में जो हीलियम 3 है उसको अगर हम दुनिया पे ला पाए तो अगले 250 साल तक पूरे वर्ल्ड में जितना भी एनर्जी लगेगा उसे कंप्लीट करने का पावर वो रखता है। और इसके लिए एक मिशन कुछ किया जाएगा, यहाँ पे चांद के कुछ ऐसी जगह पे, ऐसी पार्ट पे उतरा जाएगा जहाँ पे इसके पहले कोई नहीं उतरा है, और उसके बाद इसे टेस्ट किया जाएगा। और इसरो चाहता है कि वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होना चाहता है, वो इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहता है, सबसे पहला बनना चाहता है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हीलियम 3 याद रखिएगा। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहाँ पे, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू। चलो बाय, स्टे सेफ।